अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबल इंटरनेट यूजेज के ऊपर। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका अवेयरनेस के हवाले से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्चुअली ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर हो सकता है। इस तरह का कंटेंट जब आता है तो उसमें लिखने की बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उसमें हेडिंग्स बड़ी अजीब तरीके से, मैंने जिनको डबल अंडरलाइन किया हुआ है काइंडली वो देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि वो आपकी हेडिंग्स है। मैं मजीद क्लियर करता जाऊंगा और कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और कितने पॉइंट्स हमें मेंशन करने हैं, आप हर हवाले से इसको जरा समझ लीजिए जी। इसके अंदर से कोई शक नहीं है कि शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। ये जो टॉपिक है ये इस हवाले से है, इसका जो मकसद है वो ये है कि इंटरनेट हम लोगों को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरों को भी और हमें भी कैसे इस्तेमाल करना चाहिए कि हमारी जो एक्टिविटीज है ना वो हमें या दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। तो हमारा क्या उसमें रोल प्ले होना चाहिए, हमें किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना चाहिए, ये उस एंड से हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल इंटरनेट यूज, बीइंग अवेयर ऑफ हाउ आर ऑनलाइन एक्टिविटीज कैन अफेक्ट अस एंड अदर्स। यानी कि रिस्पॉन्सिबल इंटरनेट यूज का मतलब ये है कि हमें इस चीज से आगाह रहना चाहिए कि हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज जो है वो दूसरों को या हमें क्या जो है वो अफेक्ट यानी कि असर रखती है हमारे ऊपर। तो सबसे पहले तो ये कि इसमें सबसे पहली हेडिंग है सेफ डाटा सर्चेज एंड ऑनलाइन रिसर्च। हमें डाटा को सर्च करते हुए या ऑनलाइन रिसर्चेस करते हुए हमारे किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, हमारे किसी काम के ऊपर हमें रिसर्च करनी है, हमें डाटा कलेक्ट करना है, तो उसके हवाले से हमें बड़ा केयरफुल होना चाहिए। क्या कैसे केयरफुल होना चाहिए, क्या क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट है क्रॉस चेक इंफॉर्मेशन। हमारी जो इंफॉर्मेशन है ना वो क्रॉस चेक होनी चाहिए, यानी कि एक ही आर्टिकल आपने सर्च करना है, ठीक है, उसको कोशिश करें कि 2, 3, 4, 5 डिफरेंट डिफरेंट जो है वेबसाइट से सर्च करें ताकि आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल जाए। देखिए, आपने एक आर्टिकल सर्च किया एक वेबसाइट से, वहां से उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स लिखे आपने मार्क कर लिए। किसी दूसरी वेबसाइट से जब आप उसको ढूंढते हो, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपस में बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहे, बल्कि डिफरेंट इंफॉर्मेशन है। एक जो है वो लेट्स से कि अगर पॉइंट कह रहा है ए तो दूसरा कह रहा है बी, यानी कि दोनों में मिसमैच हो रही इंफॉर्मेशन। तो वो पॉइंट्स आप कोशिश करें कि उनको नोट डाउन ना करें अपनी रिसर्च में, बल्कि जितने पॉइंट्स कॉमन है उन सारी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनको आप नोट डाउन कर लें। तो ये कहता है कि याद रखिएगा कि इंटरनेट सर्चेस पे या जब आप डाटा को रिसर्च करते हो तो उसमें क्रॉस चेक इन्फॉर्मेशन लाजमी नोट करें। ये मत समझें कि एक अगर वेबसाइट से आपको कोई आर्टिकल मिला है, उसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो वही सच्ची है, नहीं। आपको चाहिए कि आप उसके ऊपर डिफरेंट एस्पेक्ट से ऊपर उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन को गैदर करें एंड देन उसको जो है वो आप फाइनल कंक्लूजन में शामिल करें। नंबर 2, बी स्केप्टिकल ऑफ सेंसेशनल हेडलाइन। सेंसेशनल हेडलाइन जो रूमर्स होते हैं ना, आप समझ लीजिए कि वो उनकी बात हो रही है कि ऐसा अगर इस तरह की कोई आपको हेडलाइन मिलती है ना, अगर आपको कोई फेक न्यूज मिलती है तो उसके बारे में आपने स्केप्टिकल रहना है, यानी कि आपने उसके ऊपर फौरन से कन्विंस नहीं हो जाना, ठीक है जी, नॉट कन्विंस्ड समझ लीजिए। तो आप लोगों ने इस चीज का ख्याल कर लेना, ये नंबर 2 पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक वेबसाइट क्लेम करती है जी, एक वहां पे लाइन लिखी हुई थी, मेडिकल क्योर फॉर अ डिजीज, यानी कि एक डिजीज का ना फौरन और बड़ा जबरदस्त इलाज है हमारे पास। तो कहता है कि इस तरह की अगर आप लाइन देखते हो तो उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती, खास करके याद रखिएगा। आपको कोई एक वो ऐसा स्लोगन इस्तेमाल करते हैं आप लोगों को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन असल में वो फेक न्यूज होती है, वो एक फेक फ्रॉड चीट होता है इस तरह का, कि जिस तरीके से आप लोगों को तो उन्होंने क्या कर लिया, अपनी तरफ माइल कर लिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, बट असल में उसके अंदर हकीकत कोई नहीं होती। इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा कि आपने इस चीज को लेकर बी स्केप्टिकल ऑफ सेंसेशनल हेडलाइंस। कोई भी सेंसेशनल हेडलाइंस मिलती है तो तब तक आप ऑथेंटिसिटी ना बना ले वहां पे, जब तक आप उस चीज को प्रूफ ना कर ले, जब तक आप उस चीज को मेक श्योर ना कर ले, कभी भी उसके ऊपर यकीन ना करें। ये इंटरनेट के ऊपर आपका बिहेवियर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है अवॉइडिंग प्राइवेसी रिस्क्स ड्यूरिंग ऑनलाइन रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इंफॉर्मेशन को गेन करते हुए और ऑनलाइन रिसर्च के दौरान हमें अवॉइड करना है प्राइवेसी रिस्क से, यानी कि हमें प्राइवेसी रिस्क को लाजमी तौर पर नोट रखना है कि हमें इन चीजों से बचना है। हमने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन के हवाले से क्या रवैया रखना है, ये उसकी हेडिंग है। तो हेडिंग देख लीजिएगा कि अगर कहीं और भी हेडिंग आती है आप उसका कंटेंट यहां ना लिख दें, इसका कंटेंट वहां ना लिख दें। तो इस चीज को लाजमी मैं उर्दू में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। इस हेडिंग का मतलब है कि आप अपनी प्राइवेसी जो है, प्राइवेसी रिस्क से जो है वो अवॉइड करें। कब? जब आप ऑनलाइन रिसर्च कर रहे हो या आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है जी। यूज प्राइवेट ब्राउजिंग। अगर आप किसी चीज के ऊपर काम कर रहे हो, कोई सेंसिटिव टॉपिक है, कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, कोई भी हो सकता है, आपका कोई बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, आपका बड़ा कोई खूबसूरत, बड़ा कोई प्यारा, बड़ा यूनिक आइडिया है, अब उसके ऊपर जो है वो पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन कर रहे हो और आपको लगता है कि मेरा कंप्यूटर का मसला हो सकता है, मेरी आईडी हैक हो सकती है, मेरा कंप्यूटर चोरी हो सकता है, तो फिर मुझे उसमें हिस्ट्री स्टोर नहीं रखनी,
मेरा जो लैपटॉप या सिस्टम है वो ऑफिस में कोई मेरा कोलीग भी इस्तेमाल करता है, या क्लास में मेरा कोई स्टूडेंट इस्तेमाल करता है, या मेरा कोई क्लासमेट इस्तेमाल करता है, तो फिर मुझे क्या करना है अपने एंड पे, मुझे प्राइवेट ब्राउजिंग यूज करनी है। जैसे वो आपके ऑप्शन होता है क्रोम पे या किसी भी ब्राउजर पे इनकॉग्निटो विंडो का, इनकॉग्निटो मोड का, जो कि ब्राउजर की हिस्ट्री सेव नहीं होती। जहां पर वहां पर आप कोई भी चीज सर्च करोगे तो आपकी हिस्ट्री वहां पर स्टोर नहीं होती, वरना नॉर्मली जो ब्राउजर होते हैं, जो भी आपका ब्राउजर हो वो चाहे जितना मर्जी सिक्योर हो, वो आपकी हिस्ट्री जो भी आप सर्च कर रहे होते हो वो नीचे जाके क्या होता है ब्राउजिंग हिस्ट्री में जाके स्टोर होता रहता है कि आपने ये चीजें सर्च की हुई हैं। तो जब आप किसी प्राइवेट टॉपिक पे, किसी सेंसिटिव टॉपिक पे बात करो तो उसके बारे में जो भी आप इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो कोशिश करें कि प्राइवेट ब्राउजिंग करें। नंबर 2, बी केयरफुल विद पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अपनी इन्फॉर्मेशन जो है ना, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या आ जाता है, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका CNIC, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, तो कोशिश करें कि ये चीजें लोगों के साथ शेयर ना करें, खास करके जब एक वेबसाइट ऑथेंटिक नहीं लग रही। अगर एक ऑथेंटिक वेबसाइट है जैसे कि गूगल है, लेट्स से, गूगल को वेबसाइट भी तो कह सकते हैं, इट्स अ सर्च इंजन, बट इटसेल्फ एक गूगल का जो URL है, अगर मैं वहां पर किसी तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तो मुझे पता है कि गूगल एक जो है वो ऑथेंटिक कंपनी है, एक ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, मैं वहां पे अपनी इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। लेकिन अगर आप एक ऐसी लोकल वेबसाइट यूज कर रहे हो जिसके बारे में, जिसका नाम भी आपने पहली बार सुना है या जिसको देखे आप पहली बार रहे हो, और वहां पे वो आपका फोन नंबर, आपका ईमेल मांग रहे हैं, तो कोशिश करें कि वहां पे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर ना करें। नंबर 3, अवॉइड सस्पिशियस लिंक्स। जितने भी सस्पिशियस लिंक्स है, अगर आपके किसी दोस्त ने, आपके किसी जानने वाले ने आपको लिंक भेजा है और आपको यकीन है कि वो किसी तरह की खराबी पैदा नहीं करेगा, किसी तरह का कोई हैकर नहीं है, वो आपको आईडी को जो है वो हैक करने की कोशिश नहीं करेगा, अगर वो एक ऑथेंटिक पर्सन है तो ठीक है जी, वो तो लिंक्स आप फौरन ओपन कर लें। वो कोई स्टडी का मटेरियल हो सकता है, वो कोई एंटरटेनमेंट वीडियो हो सकती है, वो कोई रील हो सकती है इंस्टाग्राम की फनी, कोई भी चीज। लेकिन अगर आपको लगता है कि जी ये सस्पिशियस है, ये जानने वाला नहीं है मेरा, और इसने मुझे जो है वो लिंक भेजा, साथ में बड़ा जबरदस्त सी लाइन लिखी हो, फिर वही बात एक सेंसेशनल हेडलाइन हो जो कि आपको अट्रैक्ट कर रही है कि जी आप अवार्ड जीत गए हो, आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा, आपको इतना प्राइज मिलेगा, आपकी बिल्डिंग निकल आई, 10 तोले सोना निकल आया, इस तरह की चीज, तो कोशिश करें कि वो सस्पिशियस लिंक्स को आप ओपन ना करें। अदरवाइज क्लिक करने पे हो सकता है कि आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाए, चोरी हो जाए, आपकी आईडी चोरी हो जाए, या वो ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड्स आपके जो है वो शेयर हो जाए, कोई भी चीज जो आपकी इंफॉर्मेशन है प्राइवेट, जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो लोगों के साथ शेयर हो सकती है। तो ये आपका बिहेवियर होना चाहिए जब आप लोगों ने क्या करना है, ऑनलाइन रिसर्च करनी है या इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है, यानी कि आर्टिकल्स वगैरह पे, डाटा वगैरह पे आपने डाटा को इकट्ठा करना है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रिवेंटिंग द इंटरनेट एडिक्शन। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। मैं समझता हूं कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने इंटरनेट की एडिक्शन से अपने आप को महफूज कैसे रखना है, उसको कैसे रोकना है, प्रिवेंट कैसे करना है। देखिए जी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या इंटरनेट एडिक्टेड हो। अगर तो आप हो तो फिर ही आप डेफिनेटली उसको प्रिवेंट करेंगे ना, तो पहले तो आपने ये मेक श्योर करना। तो वो कैसे रिकॉग्नाइज करें जी? रिकॉग्नाइज द साइंस। आप रिकॉग्नाइज करें उसके साइन। साइन क्या है जी? कि आप फैमिली में बैठे और आप मोबाइल यूज कर रहे हो, जो फैमिली का टाइम था आपका, शाम के खाने के बाद, रात के खाने के बाद अक्सर लोग जो है वो फैमिली को टाइम देते हैं। सारा दिन स्टूडेंट्स जो है, जो बच्चे हैं, वो अपने कामों में मसरूफ होते हैं, और जो आपके पेरेंट्स हैं डेफिनेटली वो अपने कामों में मसरूफ हैं। आपके जो मदर्स जो है वो घर में आपकी जो भी आपके काम मामलात है ज़िंदगी के, उनको पूरा करने के लिए, आपके जो वालिद साहबान है वो जनाब बाहर के मामलात को देखने के लिए मसरूफ होते हैं सारा दिन। तो सारी फैमिली जो है ना वो रात को इकट्ठी होती है एक जगह पे खाने के बाद। तो उस टाइम पे जो है वो फैमिली का टाइम, और अगर आप वो मोबाइल को दे रहे हो, गेमिंग को दे रहे हो, तो उसका मतलब है कि यू आर एडिक्टेड। नेक्स्ट, अगर कोई दोस्त है, आप दोस्तों के टाइम के साथ वो टाइम स्पेंड करते हो, खाने के बाद का या खाने से पहले का कोई टाइम, और वो आप मोबाइल को दे रहे हो, तो यू आर एडिक्टेड। इसी तरह से कोई भी आप समझ लीजिए कि जो काम आपका होमवर्क है, आपके घर का कोई काम है, आपका कोई फैमिली टर्म्स है, आपके कोई रिलेशनशिप में आपने किसी के साथ टाइम स्पेंड करना था फिजिकली, बट आप क्या कर रहे हो, उस वक्त इंटरनेट को टाइम दे रहे हो, तो उसका मतलब है कि जी आप लोग एडिक्टेड हो। और यही सारे साइंस आपने ऑब्जर्व करने के, क्या आपके अंदर ये है। हमारे साथ अक्सर कोई लोग बात कर रहा होता है, हम मोबाइल में जो है वो इस तरह से इन्वॉल्व होते हैं, इस तरह से हम लोग जो है वो उसके अंदर उसको डीपली यूज कर रहे होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं कि हमें कोई आवाज दे रहा है, कोई पुकार रहा है, हमें इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। तो हमें इस चीज को मेक श्योर करना है कि क्या हम एडिक्टेड है या नहीं। नेक्स्ट, सेट टाइम लिमिट। फिर आप उसकी टाइम लिमिट सेट कर लो। अगर चले जी आप ऐसा है, डेफिनेटली लोग एडिक्ट हो जाते हैं चीजों के, बुरी आदत के, लेकिन फिर हमें उसको क्या करना है, टाइम लिमिट सेट करनी है कि अगर मैंने 1 घंटा इस्तेमाल कर लिया, मैंने 5 मिनट अपने आप को रिलैक्सेशन देनी है। आपकी बुक की वर्डिंग है, हमें 5 मिनट अपने आप को रिलैक्स करना है, 10 मिनट रिलैक्स करना है, देन मैंने दोबारा इस्तेमाल करना है। मैं स्टडी कर रहा हूं, चाहे मुझे फिर भी इंटरनेट को जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करना है। मेरे आई साइड का इशू है, आप माउस यूज करते हो, आपकी एल्बो का इशू बन जाता है, लोगों की पाम का मसला बन जाता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने मसल्स को जो है वो रिलैक्स करें, थोड़ी देर के लिए लेट जाएं, पावर नैप ले लें, कुछ इस तरह का कर लें कि हमें थोड़ा सा रिलैक्स फील हो।
द लास्ट वन इज फाइंड ऑफलाइन एक्टिविटीज। कोशिश करें कि अपनी ऑफलाइन एक्टिविटीज को जो है आप ग्रोथ करें, ग्रोथ दें, जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, आप अकेले में टाइम स्पेंड करें, बुक्स के साथ टाइम स्पेंड करें, गार्डनिंग करें, कोई भी आपकी हॉबी आप उसको कंटिन्यू करें। इस तरीके से आप इंटरनेट की एडिक्शन से बच सकते हो। नेक्स्ट जो हेडिंग है स्ट्रेटजीज फॉर डिजिटल वेलबींग एंड फोस्टरिंग हेल्दी ऑनलाइन हैबिट्स। देखिए जी, हेल्दी ऑनलाइन हैबिट्स को आप कैसे डेवलप करोगे और क्या स्ट्रेटजीज हैं डिजिटल वेलबींग की, उसको कैसे इस्तेमाल करें, कैसे बेहतरी लाएं, कैसे अच्छी आदत को अपनाएं। टेक रेगुलर ब्रेक्स। आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें खास ब्रेक रखें अपने लिए। यूज टेक्नोलॉजी वाइजली। टेक्नोलॉजी को बड़े अच्छे अंदाज से इस्तेमाल करें। जैसे कि टेक्नोलॉजी में हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे होते हैं ना, तो वो हमें मॉनिटर कर रहे होते हैं। हम उस वेबसाइट को मॉनिटर कर रहे हैं जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो वेबसाइट हमें मॉनिटर कर रही है। तो आप उस वेबसाइट के ऊपर, उस सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रॉपरली, या अपने लैपटॉप के ऊपर नॉर्मली आप अलार्म लगा लें, एक नोटिफिकेशन का जो है वो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लो कि इतनी देर के बाद जब मेरा यूज इतना हो जाए, जब मैं स्क्रीन के ऊपर जो है वो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे स्पेंड कर लूं, तो मुझे जो है वो लाजमी तौर पर नोटिफाई कर दिया जाए कि जी अब आपका जो है वो टाइम है किस चीज का, रेस्ट का। तो वो कहता है कि टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हो तो टेक्नोलॉजी को वाइजली इस्तेमाल करो, उसका पॉजिटिव यूज करो। उसको पता है कि आपको कैसे नोटिफाई करना, तो वो नोटिफिकेशन अपने ऑन कर दें कि किसी तरीके से आपको अलर्ट साउंड आ जाए कि भी अब मैंने जो है ना वो थोड़ा सा गैप ले लेना। नेक्स्ट, बी माइंडफुल ऑफ योर मेंटल हेल्थ। इन चीजों को लेके अपना बहुत ज्यादा आप जो है ना अपने लाजमी तौर पर जो है वो खास करके केयर करनी है अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ की तो खास करके केयर करनी। कैसे? हम जब बहुत ज्यादा देर तक स्क्रीन को देखते रहते हैं तो हमारी आई साइट का इशू हो जाता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे पिछली हेडिंग पे, तो हम लोगों ने क्या करना है, उस वक्त हमें माइंडफुल रहना है और हमें बड़ा एक्टिवली परफॉर्म करना है। हमें कोशिश करनी है कि हम स्क्रीन के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड ना करें। हम मुख्तलिफ किस्म के कलर्स देखते हैं, स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट टाइप्स की एनिमेशंस देखते हैं, ट्रांजिशंस देखते हैं, जिससे इंसान जो है वो किसी हद तक थक जाता है मेंटली। हमें चाहिए कि हम उसमें रेगुलर ब्रेक्स को यूज करें ताकि हम इस चीज को, इन आदतों को बेहतर बना सकें और इन तमाम चीजों के जो असरात हैं, जो बुरे असरात हैं, उससे बच सकें। सोशल नेटवर्किंग, सेफ्टी एंड ऑनलाइन इंटरेक्शन। जब हम ऑनलाइन इंटरेक्ट करते हैं या सोशल मीडिया पे हम लोग जब आपस में मिलते जुलते हैं ऑनलाइन, यानी कि जो ऑनलाइन हमारा नेटवर्क है, जो हमारा सोशल सर्कल है इंटरनेट के ऊपर, हमें वहां पर हमारा क्या रवैया होना चाहिए। एडजस्ट योर प्राइवेसी सेटिंग्स। पहला काम तो करें, अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स करें। जो चीजें, जो मेरी इंफॉर्मेशन डेली लाइफ की मैंने लोगों के साथ शेयर करनी है पब्लिकली, मैं उसको भी मुझे पता हो कि मैंने कौन सी चीजें जो है वो लोगों के साथ शेयर कर देनी है और कौन सी चीजें जो है वो मैं दोस्तों के साथ सिर्फ शेयर करूंगा, अपनी ओवरऑल पब्लिक के साथ जो है वो शेयर नहीं करना चाहता, मुझे वो पता हो। वहां पे फिर मैं प्राइवेसी सेटिंग्स को यूज करूंगा। यानी कि अगर कोई मेरा पर्सनल कोई ऐसा स्टेटस है जो मैं लोगों के साथ पब्लिक शेयर नहीं करना चाहता, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जिनके साथ मेरा रिलेशन है, जो मेरे दोस्त है, मैं सिर्फ उनके साथ शेयर करना चाहता हूं, तो फिर मैं जो है वो प्राइवेसी सेटिंग्स में जाके वो शेयर विद फ्रेंड्स कर दूंगा या विद माई कॉन्टैक्ट्स। और अगर मैं चाहता हूं कि जी मैं अपने दोस्तों में से भी 2-4 को शामिल नहीं करना चाहता, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, उनको भी वहां से निकाल देंगे। तो ये बेसिकली आप ऑप्शन यूज करें प्राइवेसी सेटिंग्स के लिए। जो चीजें आप शेयर करना चाहते हो वो करें। जैसे कि फेसबुक के ऊपर आप लोग जो है वो इस तरह के ऑप्शन यूज कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर हम लोग ये प्राइवेसी के ऑप्शन यूज कर सकते हैं, तो इनको आप लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है कि प्रैक्टिस गुड ऑनलाइन एटिकेट। आपके पास एटिकेट होना चाहिए। आपके साथ जो है जब कोई बात करे तो उसको पता चले कि जी बंदे के अंदर एटिकेट्स हैं, उसको हर चीज का एक उसका खूबसूरत अंदाज है बात करने का, पोलाइट रहे, अब्यूसिव बिहेवियर यूज मत करें ऑनलाइन। फिर कोई ऐसी पोस्ट ना करें कि जो लोगों के लिए जो है वो हार्ट ब्रेकिंग हो, जो लोगों को नुकसान पहुंचाए मेंटली। आप ऐसी कोई बात ना करें कि जिससे किसी का नुकसान हो। आप किसी की जो है वो, आप समझ लीजिए किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी दूसरे के साथ शेयर मत करें। इन तमाम चीजों से हमें बचना है। दैट इज कॉल्ड एज द प्रैक्टिस ऑफ गुड ऑनलाइन एटिकेट। एंड द लास्ट वन, आखिरी हेडिंग है एड्रेसिंग साइबर बुलिंग, हरासमेंट एंड रिस्पेक्टफुल ऑनलाइन इंटरेक्शंस। देखिए जी, रिस्पेक्टफुल ऑनलाइन इंटरेक्शंस रखनी है और हमें एड्रेस करना है खास करके साइबर बुलिंग और हरासमेंट को। साइबर बुलिंग और ऑनलाइन हरासमेंट बहुत आम है हमारी सोसाइटी के अंदर। साइबर बुलिंग जब हम किसी को ऑनलाइन या हरास करते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसकी आइडेंटिटी चोरी करने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज साइबर बुलिंग। आप किसी को अब्यूज करते हो अगर इंटरनेट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज साइबर बुलिंग। अगर आप किसी के साथ कोई नेगेटिव वर्डिंग यूज करते हो, अगर आप किसी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते ऑनलाइन, दैट इज कॉल्ड एज साइबर बुलिंग। और हरासमेंट करना यानी कि अगर हम किसी को साथ जो है वो कोई ऐसा कॉन्टेक्ट रखना चाहते हैं, किसी को ब्लैकमेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हरासमेंट। देखिए जी, इन चीजों से हम लोगों को क्या करना है,
रिकॉग्नाइज द साइबर बुलिंग, पहली बात तो ये कि साइबर बुलिंग को जो है वो आप रिकॉग्नाइज करें। मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए, अगर वो तमाम चीजें पाई जा रही हैं आपके किसी भी कॉन्टैक्ट के साथ, अगर आपका ये इशू है कि वो आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, आपको हरास कर रहा है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपके साथ आपकी आईडी जो है वो लोगों के साथ शेयर करता है, तो आप कोशिश करें कि वो बेसिकली आपने रिकॉग्नाइज कर लेना, पॉइंट आउट कर लेना कि दैट इज कॉल्ड एज साइबर बुलिंग। पहले रिकॉग्नाइजेशन है। नेक्स्ट रिपोर्ट एंड ब्लॉक, आप कोशिश करें कि उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या कर दे, ब्लॉक कर दे। आपको फेसबुक ये फीचर देता है, व्हाट्सएप ये फीचर देता है, आपके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये फीचर देते हैं कि रिपोर्ट करें, कुछ एडिशनल रिमार्क्स लिख दें और उस बंदे को ब्लॉक कर दें। ठीक है जी। अगर आपको लगता है कि आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो, आपका डाटा वो लोगों के साथ शेयर करता है या वो कोई ऐसी टॉक करता है आपके साथ जो कि नामुनासिब है, तो इस सूरत में आप उसको क्या कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो। सपोर्ट द अदर, दूसरों को सपोर्ट करें। अगर आप कहीं पे भी ये साइबर बुलिंग की हरकत देखते हो, आपको लगता है कि कोई बंदा बुलिड हो रहा है, तो आप कोशिश करें कि आप उसके साथ खड़े हो, आप उसका साथ दें, ताकि जब आप उसका साथ दोगे, ये बुक की वर्डिंग है कि जब आप उसका साथ दोगे तो वो चीजें जो है वो डिफरेंट हो जाएंगी उस बंदे के लिए, जो उसकी जो मेंटल सिचुएशन है ना वो बदल जाएगी। डेफिनेटली जब उसका कोई साथ देगा तो उसको अच्छा फील होगा ना। तो वो कहता है कि सपोर्ट करें दूसरों को। द लास्ट वन, प्रैक्टिस रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन, लोगों के साथ अच्छा रिलेशन रखें, एक पोलाइट रिलेशन रखें, एक पोलाइट लैंग्वेज यूज करें, पोलाइट वर्डिंग्स यूज करें। और अगर आपको लगता है कि किसी की पोस्ट जो है वो नेगेटिव है, अगर किसी ने कोई अच्छा कमेंट, अच्छी पोस्ट नहीं की, कोई उसने एक एक्सट्रीम लेवल का जो है वो एक अजीबोगरीब किस्म की हरकत कर दी, तो ठीक है, आप ऐसी सिचुएशन में आप उसको स्क्रॉल कर देना, आप उसको स्क्रॉल कर दें, आप उसको इस्तेमाल ना करें, आप उसको देखें नहीं, पढ़े नहीं, आर्टिकल आपको लगता है गलत है, बुरा है या उसमें जो है फॉल्स इंफॉर्मेशन है, तो कोशिश करें कि आप उस चीज से अगर अवॉइड कर सकते हैं ना तो अवॉइड करें। ठीक है, आप रिपोर्ट करें, दूसरों को सपोर्ट करें, बट अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमें वहां पर क्या कर लेना चाहिए, अवॉइड कर लेना चाहिए। अवॉइड करना भी बेहतर है, ताकि आप एक नेगेटिव कमेंट करोगे तो उसको बुरा लगेगा। हो सकता है लेट्स से मैंने ये सारा लेक्चर पढ़ा दिया, सारा जी आपको काम करवा दिया, किसी को लगता है कि जी सर ने शॉर्ट क्वेश्चन मार्क नहीं करवाए, एमसीक्यूज भी गलती है, स्पेलिंग का मसला था, वर्डिंग अच्छी यूज नहीं की, आवाज नहीं आ रही थी, स्क्रीन नहीं थी अच्छी, सो मेरा सारा टाइम वेस्ट हो गया, आप जाते हुए एक नेगेटिव कमेंट करके चले जाते हो, तो हमें डेफिनेटली बुरा लगता है। मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि यार मैंने बड़ी मेहनत से काम किया था, बट एंड पे आके ये बंदे ने ना, हाँ मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ डेफिनेटली। मुझे अगर 100 कमेंट्स जो है ना वो पॉजिटिव आएंगे, एक नेगेटिव कमेंट आएगा, मैं सोचने पे मजबूर हो जाऊंगा, क्योंकि हमारी नजर जो है वो बुराई की तरफ ज्यादा जाती है, हम नेगेटिव कमेंटिंग को ज्यादा जज करते हो, अच्छा यार ओ शिट ये क्या हो गया, तो वो फिर मैं 2-4 घंटे के लिए वो एक अजीब सी मेरी सिचुएशन होती है कि यार मैंने कहाँ गलती की, मैं क्या कैसे ठीक कर सकता था। दैट इज द थिंग जिसमें हम लोगों को क्या करनी है जी, प्रैक्टिस रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शंस। ठीक हो गया जी। आप इसको जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने काफी हद तक इसके जो है वो शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आप इन्हीं पॉइंट्स को बुक से मार्क कर लें तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेंथी हो चुकी होती है, तो फिर रीडिंग करवाने का टाइम लगता है, अक्सर बच्चों का कमेंट आता है इस चीज को लेके, तो मैं भी समझता हूँ कि मुझे रीडिंग करवानी चाहिए। बहुत ही अजीब किस्म का इन्होंने कॉन्टेंट रखा हुआ है, वर्डिंग बड़ी टफ है बच्चों के लिए, 9th ग्रेड के लिए, हम समझते हैं इस चीज को, बट ये है कि टाइम ऑलरेडी वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है, तो फिर इसलिए मेरी कोशिश होती है कि हम इसको किसी तरीके से एडजस्ट करें। शॉर्ट पॉइंट्स हैं, आप इसको कोशिश करें कि इनको मार्क कर लें, काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, ओवरऑल एक लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर होगा। ये वाला जो पोर्शन है आपका जिसमें ये वाला एक शॉर्ट क्वेश्चन था सोशल नेटवर्किंग, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कंसीडर होगा, ओवरऑल एक लॉन्ग कंसीडर होगा। इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट तो अभी हम नहीं कह सकते, वो जब इंशाल्लाह पे ही आएगी तब उसके बारे में बात करेंगे। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।